Well, folks, you're watching Couple Dynamics and this is Vikas Chaudhary here for you. आज एक सिचुएशन को रिव्यू करेंगे कि कैसे एक स्टोरी लव एट फर्स्ट साइट से लेकर एंड ऑफ द लव तक पहुंच जाती है। हम सब ने सुना है कि जब हम अपने समवन स्पेशल को मिलते हैं तो एक स्पार्क होती है जो हमें महसूस होती है। एक स्पार्क जो हमें बताती है कि यस, दिस इज द मैन, दिस द गाय और दिस द गर्ल। क्या होती है वो स्पार्क? असल में हम जब कई लोगों को मिलते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के साथ हमारी फ्रिक्वेंसी उस लेवल पर मैच होती है कि हमारे बीच जो चीज़ें हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी हमें महसूस होती है। हम ट्यून अप हो जाते हैं उस इंसान के साथ, रेजोनेट कर जाती है हर चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। हम जो कर रहे हैं वो सब सही लगता है, राइट। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों के चलते हम एक रिश्ते की बुनियाद रखते हैं, एक रिश्ता बना देते हैं, पर ये बात भूल जाते हैं कि रिश्ता कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो बैड फेजेस में भी आ सकता है, वो लो फेजेस में भी आ सकता है। और वैसे ही जब कोई रिश्ता अपने लो फेज में आता है, राइट, तो उस दौरान कई बार इमेच्योरिटी की वजह से या ना समझी की वजह से हम लोग छटपटाने लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि क्या हो गया, ये क्या चल रहा है, कैसा सब कुछ बिगड़ गया, क्या बात क्या है, पहले जैसी कोई चीज़ क्यों नहीं रही, और ये सब चीज़ें होने लगती है। हम शायद ये समझना भूल जाते हैं कि हमारे अलावा भी एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें भी हैं, राइट। जैसे उसका परिवार, उसके परिवार का माहौल, जैसे उसका एजुकेशन, उसका स्टेटस, उसका पैसों का लेन देन और बहुत सारी चीज़ें। उन सब चीज़ों से मिलकर एक इंसान बनता है, ना कि बस हमसे कोई इंसान है, राइट। ऐसे में जब अपनी लाइफ के दूसरे चीज़ों को लेकर एक व्यक्ति उतार चढ़ाव में होता है तो वो चीज़ें उस रिलेशन को भी अफेक्ट करती है जो उस इंसान का आपके साथ है। और जब वो रिलेशन अफेक्ट होता है तो उस समय आपका एक्चुअल टेस्ट होता है कि आप कैसे इंसान साबित होंगे उस व्यक्ति की ज़िंदगी में, राइट। पर हम बजाय इसके कि हम उसकी स्ट्रेंथ बने, हम उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर बने, हम उसे हिम्मत दें, हम उस समय में चिड़चिड़े हो जाते हैं। हमें हर चीज़ से शिकायत होती, बात क्या है, हो क्या गया है तुझे, कैसा रहता है, कैसी रहती है, क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और हम इन पर लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं। और कई बार यकीन जानिए दोस्त कि हम शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से या उस चिड़चिड़ेपन की वजह से कई बार इतना उल्टा सीधा और ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं कि वी लूज़ दैट पर्सन। और ये सब चीज़ों के चलते मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो ये कि आप कभी भी किसी इंसान को लूज़ नहीं कर सकते इस तरह से, क्योंकि उसके साथ जो आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हुई थी वो फ्रिक्वेंसी ईजिली किसी के साथ मैच नहीं हो सकती। यू माइट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बट स्टिल वो चीज़ें हर किसी के साथ नहीं हो पाती। दूसरा, जब भी इस तरह से आप किसी इंसान को लूज़ करते हैं तो यू कांट गेट दैट पर्सन बैक विद द सेम माइंडसेट, विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ लव। उसकी माइंडसेट और एटीट्यूड चेंज हो जाती है आपको लेकर, जिस तरह से आपने उसे अपने से दूर कर दिया। और फिर होता क्या है, अब क्योंकि आपका प्यार तो ख़त्म हुआ नहीं, आप थोड़े बहुत एफर्ट डालना शुरू करते हो, आप मैसेज वगैरह करना शुरू करते हो, एंड ऑफ कोर्स यू गेट द पर्सन बैक बट नॉट विद द सेम इंटेंसिटी ऑफ लव एज आई सेड, राइट। और जब वो इंसान वैसा आया ही नहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर अगेन एक छटपटाहट, अगेन वही सारी परेशानी की चीज़ें वैसी क्यों नहीं है या चीज़ें वैसी क्यों नहीं हो सकती। और इन सब चीज़ों के चलते लड़ाई झगड़े और सब कुछ, एंड इवेंचुअली यू लूज दैट पर्सन। और इन सब चीज़ों के चलते 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। पहली चीज़, एक वो इंसान जिसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन जिए हैं, उस इंसान को आपको सिली रीजंस की वजह से नहीं लूज़ कर सकते। दूसरा, अगर आपने उस इंसान को लूज़ कर भी दिया तो आप उस इंसान को वैसा ही नहीं वापस पा सकते जैसा वो पहले हुआ करता था। वो शिद्दत जिससे वो प्यार आपको करता था वो अब आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो माइंडसेट नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तीसरी चीज़, एफर्ट डालना हमेशा अच्छी चीज़ है, पर समय पर एफर्ट डालना सबसे अच्छी चीज़ है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की पर वो चीज़ें वापस बन नहीं पाई और सब कुछ। कोशिश करने से नहीं होगा दोस्त, समय रहते कोशिश करने से होगा। अगर आपके रिश्ते में कहीं भी कोई दिक्कतें हैं, इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। वो इंसान प्रेशियस है, वो आपके साथ है, कोई और क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी उसके साथ मैच हुई। उसको आप लूज़ अगर कर भी देंगे तो वैसा इंसान नहीं मिल पाएगा। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि अगर मिल भी गया तो वो वैसा नहीं होगा। और तीसरा,
एफर्ट्स नहीं, टाइम रहते एफर्ट डालना है. दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.